just make me hot. Come on, ball, let's have some fun tonight. कुड़ी कवारी मुझे लगे प्यारी, एक कुड़ी कवारी मुझे लगे प्यारी, कहती नाल मैं तेरे जाना, मैं होगी तुम्हारी। चाल कातिल बाल कातिल उसके 16 साल कातिल, ये भी कातिल वो भी कातिल, कातिल लगे वो सारी। एक कुड़ी कवारी मुझे लगे प्यारी, कहती नाल मैं तेरे जाना, मैं होगी तुम्हारी। Shake it baby doll पंगड़ा पापा, sweet कौन तेरे बोल पंगड़ा पापा। Shake it baby doll पंगड़ा पापा, sweet कौन तेरे बोल पंगड़ा पापा। Come on. परियां नू वी गछ पे जावे, देख के ओदी जवानी, सामने ओदे शायर नू लगे अपनी गज़ल पुरानी। मुकड़ा से लोना ओदा नखरे हजार है, नखरों पे मिटने को दीवाने तैयार है। नक पतला पतांदी पारियो, एक कुड़ी कवारी मुझे लगे प्यारी, कहती नाल मैं तेरे जाना, मैं होगी तुम्हारी। उसके जलवों की मस्ती में ढलते जाए नजारे, ओदी मासूमे दाते लोकां ने दिल हारे। होठ ने गुलाबी ओदे नैना च शराब है, जिमें उत्ते छाया ओदा करदा शबाब है। मुझे लगे वो सबसे न्यारी एक कुड़ी कवारी मुझे लगे प्यारी, कहती नाल मैं तेरे जाना, मैं होगी तुम्हारी। Shake it baby doll पंगड़ा पापा, sweet कौन तेरे बोल पंगड़ा पापा। Shake it baby doll पंगड़ा पापा, sweet कौन तेरे बोल पंगड़ा पापा। दोस्तों, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में उद्योग जगत के एक बहुत ही मशहूर हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ये शख्स किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका अंदाज, इनकी स्टाइल अलग है। तो आइए इन्हीं के स्टाइल में इन्हीं का परिचय इन्हीं से करते हैं। सर, हमें प्रिंस कहते हैं और प्रिंस ने बहुत जमाना देखा है, इसीलिए प्रिंस का फरमान है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया नाचती है, नचाने वाला चाहिए। इसलिए प्रिंस के इशारों पर दुनिया झुकती भी है और नाचती भी है। मगर सर, इतने कम समय में आपने इतना नाम, इतनी दौलत और इतनी शोहरत कैसे हासिल की? प्रिंस ने जिंदगी में बहुत चोटें खाई हैं, लेकिन इन चोटों से प्रिंस कभी घबराया नहीं, बल्कि उन चोटों की आग को उसने अपना जुनून बना लिया। उसी जुनून से प्रिंस ने ये मकाम, ये मंजिल हासिल की।
देखा आपने किस तरह जिंदगी की चोटों को जुनून बनाकर इन्होंने अपनी मंजिल हासिल की। ये हम सबके प्रेरणा के पात्र हैं। इसीलिए तो कहते हैं एक अलग तरह के व्यक्तित्व का नाम है प्रिंस। पकड़ यार, अरे बॉल पकड़ना दे। इधर इधर ऊपर नहीं देखिए ये क्या अपना हीरो आया लेट आने क्या करें यार, लेट मैडम क्या कह रही है, लेट आती ना फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सारा कॉलेज तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ओके। हाँ हाँ, अब फॉलो मी, आओ मेरे साथ। ये भी पूरा कार्टून है यार। हाँ। सभी लेडीज एंड लीडर्स, बादब मुलायजा होशियार, निगाहें झुकी हूँ, सांसें ओ रुकी हूँ। अब आपके सामने यमुना के किनारे से, ताजमहल के फुव्वारे से, आगरा के अखाड़े से एक नया आइटम पेश किया जा रहा है। क्या कर रहा है? आज किसे फंसा रहे हो यार? ऑर्डर ऑर्डर, अक्षय का पाउडर। ए यू। साइलेंस। फ्रेंड्स, आज मौजूद तमाम लड़कियों के बीच ये किसी एक लड़की को चुनेगा और प्रपोज करेगा, और हमें देखना है कि वो कौन खुशनसीब लड़की है जिसे ये दिल से प्यार से इन सड़े हुए फूलों के साथ I love you बोलेगा। लो, come on। वेरी गुड। हाय बेब, मुझे कुछ कहना है। आई वुड लाइक टू लव यू। यू लव मी? What nonsense? Oh no, I love you. I mean, you love me? तुमने जवाब नहीं दिया? Oh no! Come on! Hey! वेलकम अक्षय, कैसे हो? Awesome, Prince. गुड। So tell me, what's new? ऐश हो रहा है। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे मालूम है ऐड की दुनिया और कॉलेज के हंगामों से तुम्हें फुर्सत कहाँ। बेफिक्र जिंदगी के दिन रात और हसीनों का साथ, लेकिन हसीना का नहीं। किसे ढूंढ रही हैं तुम्हारी नजरें? मेरी बीवी हसीना को। लो इसे पी लो, ताकि तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग वापस आ जाए। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है प्रिंस? प्रिंस को कभी गलतफहमी नहीं होती। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
मुझे कुछ काम है, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, लेकिन कब, कहां और कैसे, ये मैं तय करूंगा। Look at more distance. Good. Yeah. Trans look. Good. पलकें थोड़ी झुकी हुई. Take a deep breath. And hold. Yeah. Rocky. Click. Now pose like deer. Yeah. एक बेचैन हिरनी जो वसंत ऋतु की पहली सुगंध में मदहोश अपने प्रेमी हिरन को खोज रही है। That very nice, good, very nice, romance and mood and lots of confidence and attitude. Yeah, now bend a little down. लुभाती अदा, रिझाता अंदाज, एक ऐसी तस्वीर कि देखने वाले देखते रह जाएं। Rocky, click. Move angles. Take the enough angles. Hold. Yeah, good. Your heart, babe. Click. Good. Hello. हेलो अक्षरा। हेलो हसीना। जान कहूँ, जाने जाना कहूँ या जाने जहां, जो बात तुझ में है वो किसी और ने कहा। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। और भाई इसीलिए तो हम आपके दीवाने हैं। दीवानी तो मैं हूँ। इस दुनिया में कौन कमबख्त है जो आपको इनकार कर सके? तो आज रात आ रहे हो ना? या शो या मीटिंग टुनाइट। सेक्स में संपूर्णता है, परिपूर्णता है। तृप्ति अगर पानी है तो आनंद के बिना नहीं मिलती, और आनंद सिर्फ सेक्स में है। सेक्स दो जिस्मों के मिलन का एक सूचक है। बराबर के योगदान का मतलब है सेक्स। विचारों से कल्पनाओं का मिलन जब सेक्स को गंभीर बनाए, तब एक नए संसार का जन्म होता है। क्योंकि इस समूचे संसार में मात्र सेक्स ही सत्य है, जो व्यापक भी है और जिसका कोई विकल्प भी नहीं, कोई विकल्प भी नहीं। हेलो जाने मन। अक्षय डार्लिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं हसीना। मैं कामसूत्र किताब से निकली हुई वो अप्सरा हूँ, जिसका हर पन्ना काम भावना से भरा हुआ है। और आज मैं तुम्हें हर पन्ना पढ़ने का पूरा मौका दूंगी।
रह गए और आप इश्क कर बैठी। वैसे मैं सोच रही थी कि अक्षय को मैं दाना डाल कर देखूंगी। मुझे क्या पता कि मेरी चिड़िया प्रेम जाल में फंस गई है। दीदी, डोंट शाउट, सब लोग देख रहे हैं, चल यहाँ से। क्यों? अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं अब तक अक्षय को अपना दीवाना बनाकर उसे अपनी बाहों में, अपनी आहों में समा चुकी होती। Shut up, अदिति। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। वहाँ मेरी जान पे बने हैं और तुझे मजाक सोच रहा है यार। अरे मेरी जान कहाँ जा रही है? देख, अगर तूने अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो कहीं देर ना हो जाए। और वैसे भी इश्क की गाड़ी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। पागल हो गई है मैं? हाँ, नहीं बाबा तू। नहीं। अरे देख, एक दिन एक खूबसूरत लड़की आएगी और अक्षय को हवा में उड़ाकर ले जाएगी और मैडम आप ऐसे ही खड़े के खड़े देखते रह जाएंगी। बड़ी आई प्यार करने वाली। हाँ, चलो क्लास चलें। हाँ। अब चल ना। हाय हाय, माई सेल्फ अक्षय। कुमार या खन्ना? सहानी। आई एम सॉरी, एक्चुअली क्या है कि मैं कहना कुछ और चाहता था लेकिन कुछ और बोल गया, पता नहीं क्यों। एक बात बताऊं तुमको, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच कह रहा हूँ, तुम मेरा यकीन करो। शायद वैसे तो कई लोगों ने तुमसे कहा होगा, मैं भी कह रहा हूँ, यू आर ब्यूटीफुल। Thanks. I like your style. So what? Want to give me a kiss? Bye. हाँ फ्रेंड्स, जिंदगी एक उत्सव है, लॉन्ग सेलिब्रेशन। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। पार्टी में तुम मेरे साथ आई हो, देख उसे रही हो, हैं? You jealous? You are jealous. Of course, I'm jealous. बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस शीतल बेदी आपके सामने एक आइटम सॉन्ग पेश करेंगी। उन्हीं के साथ आपके शहर की एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, बल्कि इसी कॉलेज की नुपुर श्रीवास्तव, उनके साथ एक परफॉर्म करेंगे। इस शो से जो भी इनकम होगी उससे हमारे हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा, ताकि कोई भी बीमारी उन्हें अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने से रोक ना पाए। So friends, let's celebrate the festival of life. मुझे इश्क में हंसने
अक्षय। हाय। तुम्हें पार्टी कैसी लगी? तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो हर वो जगह अच्छी लगती है जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। रिलैक्स। What a wonderful evening. Why don't you step back? वो एक्चुअली क्या है, मेरे कुछ फ्रेंड वेट कर रहे हैं, तो मैं चलूं? फिर मिलेंगे ना। एक ड्रिंक तो पी कर जा सकते हो। हे, रिलैक्स, कूल, ओके, बाय। सुनो तो। रिलैक्स, कूल बेबी, कूल। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ केरा, इसलिए सब शादी के बाद, ओके? बुद्धू। श्रीवास्तव। क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कौन नहीं जानता। वैसे मैंने कई बार सोचा कि मैं तुमसे बात करूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। डर? मुझसे क्यों डर लगता है? क्योंकि तुम सिर्फ 24 घंटे किताबों में खोई रहती हो, कभी नेचुरल फिजिक्स, कभी कॉन्टैक्ट फिजिक्स। पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम 24 घंटे पढ़ाई कैसे कर सकती? भाई मैं तो नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि तुम सपने भी पढ़ाई के देखती हो। पढ़ाई से ध्यान हटाकर किसी की आंखों में देखो। वहां तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दिखाई देगी। लाइफ में फिजिक्स के साथ साथ रोमांस भी सीखना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, किसने कहा? मैंने। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। या आई मीन इट। ओके, नेक्स्ट। Got it. हे डूड अक्षय, सिर्फ मॉडलिंग में डायरेक्शंस दोगे या कभी दिल में उतरने का इशारा भी दोगे? मेरा दिल कोई फैशन शो का रैंप नहीं है जिस पर तुम इतरा कर चलो। मेरा दिल वो गुलिस्ता है जिस पर इश्क का गुलाब अभी खिला नहीं। कहो तो मैं उसे खिला दूं? कहने से जो हो जाए वो किस्मत नहीं, मांगने से जो मिल जाए वो मोहब्बत नहीं। वाओ, what a nice poetry. I love poets. On my friend is making a movie. तो उसका गीतकार बहुत ही अच्छा शायर। So propose him. Funny. So do I. अच्छा चलो, मुझे मैरियट पे छोड़ दो ना। मेरा ड्राइवर आज मुझे लेने नहीं आया। अनीता। Yes sir. स्टाफ ड्राइवर से कहो कि मेम साहब को मैरियट ड्रॉप कर दे। लेकिन तुम साथ नहीं चलोगे? How could you be so disgusting? अनीता, मैडम को एडवांस चेक नहीं दिया क्या? दिया था, शूट के 4 दिन पहले ही दे दिया। ऑनर भी हो गया। हाँ लेकिन हो गया ना। माना कि तुम्हारी खूबसूरती का जवाब नहीं, मगर मेरे दिल के गुलिस्तां का तुम गुलाब नहीं। बट यू आर माई रियल शायर बेब। यू आर मीटिंग टुनाइट। ओके ओके, बाय। तुम तो मेरी जान हो, जान।
कम सिनी बागपन अदा शोखी, उस पे आलम भरी जवानी का, मुझको आगाज लग रही हो तुम एक दिलचस्प सी कहानी का। सांसें महके, तेरा बदन महके, तेरी खुशबू से ये चमन महके, जिक्र आए जिस अंजुमन में तेरा, लम्हा लम्हा वो अंजुमन महके। तुम जवां हो, खूबसूरत हो सनम, देख कर तुमको बहकते हैं कदम, जिस्म दो है जान लेकिन एक है, जिंदगी भर अब जुदा होंगे ना। ओके बाय। हेलो अक्षय डूड। हाय माय नॉटी बेब, तुम में वो आग है जो जवानी को जलाकर चलो आओ। राख कर दे। आज हम भी इस आग में जलकर राख हो जाएं। निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, होठों से आज होठ जलाकर तो देखो। आज इस तन मन की सारी आग प्यार से बुझा दो। कितनी देर लगा दी यार। हाँ। अदिति, ओ दीदी। क्या है? कहाँ थी? कहीं नहीं यार, किसी को ढूंढ रही हूँ। कैसे? उस बुड्ढे प्रोफेसर को? क्या बात है? अच्छा बताओ ना। तो तूने अक्षय को कहीं देखा है क्या?
देखा तो नहीं, मगर क्या बात है? बात कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। लगता है आज उससे अपने प्यार का इजहार हो जाएगा। तुझे कैसे पता? लिफाफा देखकर मजबून भाप लेते हैं मेरी जान। हम तो वो हैं जो पर गिन लेते हैं उड़ती चिड़िया के। चल हट, तुझे हरदम मजाक सुझता है। गई। रोमियो, ओ रोमियो। हाय नुपुर। हाय। वो तुमने अक्षय को कहीं देखा है? हाँ अक्षय, देखा है ना, वो अभी फन सिटी की तरफ गया है। फन सिटी? हाँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। Okay, darling. We are made for each other. You are a great lover. मैं एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता हूँ। अच्छा जी। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। So Mr. Akshay, you want me to be a wedded wife? Of course. इरादा तो यही है। तो इंतजार किस बात का है? पंडित का। दुश्मन है मेरी जान की, चिलमन ये तुम्हारी, अब देखने दो हमको, दुल्हन ये हमारी। आज की रात ये बेरुखी कैसी, जरा मैं भी तो देखूं, मेरे अरमान, मेरी तमन्नाओं की ताबीर कितनी खूबसूरत है। जानती हो क्या, आज की रात मेरी जिंदगी की वो हसीन रात है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। अक्षय, मैंने भी इस पल, इस रात का बरसों से इंतजार किया है। तो आओ कह रहा, अब हम अपनी जिंदगी में प्यार की वो कहानी लिखें जो हमारी मोहब्बत की मंजिल हो। हसीना मेरी तस्वीर, इतनी नंगी तस्वीरें, अगर कैरा देख ली थी तो। ओह माय गॉड। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस
अपनी शादी के तोहफे देख रहा था। तुम खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हेलो हसीना, अक्षय डार्लिंग, कहो कैसी गुजरी रात? शादी मुबारक हो। हमारा तोहफा पसंद आया तुम्हें? हसीना, क्या है ये सब? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ अक्षय। ना आना, ना जाना, ना वो पहली सी प्यास, ना पहली सी आग। केरा, जब से तुम्हें मिली है हसीना को तुम जैसे भूल ही गए हो। बकवास बंद करो। केरा मेरी बीवी है और तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं अक्षय? हसीना की जिंदगी में तो मर्द बहुत आए, लेकिन जो आग तुम्हारे अंदर है वो आग कैसे भूल सकती हूँ? बेकार की बातें छोड़ो और साफ साफ कहो, तुम मुझसे चाहती क्या हो? इतने भोले मत बनो अक्षय। तुम खूब जानते हो कि हसीना क्या चाहती है। पहेलियां मत बुझाओ और अपनी औकात में रहो। हमारे देश में एक रिवाज है, जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को कुछ सिखाता है तो बदले में शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। एक लड़की को खुश करने की कला हर किसी को नहीं आती, और ये कला हसीना ने तुम्हें सिखाई है। क्या मतलब? दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं आती। मुझे मेरी गुरु दक्षिणा चाहिए। बहुत हो चुका हसीना, बंद करो अपनी बेहुदा बातें और मुझे भूल जाओ। तुम तो मौसम की तरह बदल गए अक्षय, मगर हसीना नहीं बदली। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें आना ही होगा। कभी नहीं, नेवर। तुम्हें आना ही होगा अक्षय, वरना क्या? तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? मेरी बीवी के सामने राज खोल दोगी? याद रखना, मैंने केरा के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं उससे बेहद चाहता हूँ और मैं उसकी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। Shut up! क्या बात है अक्षय? कुछ नहीं डार्लिंग, बिजनेस मैटर है। ओके, डोंट वरी, रात आने में देर हो जाएगी, इंतजार मत करना। ओके, बाय बाय। हेलो हेलो,
हेलो। हसीना, तुम इतनी रात को फोन क्यों किया? बहुत कोशिश कर रही थी अक्षय, कमबख्त नींद ही नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम अच्छी तरह जानते हो अक्षय कि हसीना तुम्हारी हैबिचुअल बन गई है। रात के 2 बज रहे हैं और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। मैं फोन काट रहा हूँ। फोन मत काटो अक्षय, डिस्टर्ब तो तुमने मुझे किया है। दरवाजा खुला है, बस आ जाओ। या आई एम कमिंग। ओके। इतनी रात गए, किसका फोन था? वो मेरे एक दोस्त का फोन था। एक्चुअली वो अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है, मुझे उसे छोड़ने जाना है। ओह, तो इतनी रात गई तुम जाओगे उन्हें छोड़ने? जाना जरूरी है क्या? सॉरी डार्लिंग, जाना जरूरी है। तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। Cheers। Shut up! हद करती हो तुम, हैं? तुम्हें पता है मैं कैरा से झूठ बोल कर आ रहा हूँ। झूठ मत बोलो अक्षय, तुम खुद कहाँ आए हो अक्षय? ये तो हसीना की दीवानगी है जो तुम्हें मुझ तक खींच लाई है। दीवाना तो मुझे ही बना दिया है तुम्हारी अदाओं ने, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। डर? हसीना से डर? हसीना प्यार करने की चीज है, डरने की नहीं। मगर वो फोटोग्राफ मेरी बीवी के हाथ में लग जाते तो? मुझ पे यकीन नहीं? मैं देखना चाहता हूँ वो फोटोग्राफ तुमने कितने संभाल के रखा। चले आ। ये रहे फोटोग्राफ्स और नेगेटिव, बहुत संभाल के रखे हैं। हेलो माय स्वीट वाइफ हसीना, कैसी हो? बड़ी मस्त हूँ। क्या कर रही हो? हसीना अपने हुस्न को और निखार रही है। अच्छा, तुम्हारी सूरत की तरह तुम्हारी सीरत भी हसीन है। डार्लिंग, तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ हसीना, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस आ रहा हूं, इंतजार करना।
इस हसीना का क्या करें? इसकी ब्लैकमेलिंग तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा, वरना मेरे जीवन को ये बर्बाद कर देगी। किसी तरह वो नेगेटिव हासिल करने ही होंगे। अक्षय, तुम्हें वो नेगेटिव हासिल करने ही होंगे। किसी भी तरह, किसी भी हाल में वो नेगेटिव हासिल करने ही होंगे। हसीना, ये तुम्हें क्या हुआ? हाँ? हाँ? हेल्प, हेल्प। अक्षय साहब, आपको खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जी हाँ, मैं बता दूंगी। कनेक्ट मी टू एसपी बरेली। यस मैम। शर्मा, यस सर। सभी थाना और कोतवालियों को निर्देश दो, प्रभारियों को तलब करो। शासन का आदेश है, हमें लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना है। तुम जा सकते हो। ओके सर। हेलो, एसपी बरेली बोल रहे हैं? मैम, एसपी इज ऑन द लाइन। कौन? मैं बोल रही हूँ अधुनिका राणा सिंह, एमडी ऑफ सत्यम न्यूज चैनल। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। भाई आजकल तो आपका और आपके चैनल का बहुत जलवा है मैडम। हैं? बहुत बड़ी न्यूज स्टार हैं आप। एनीवे, सेवा बताइए। मैं हसीना मर्डर केस के मुल्जिम अक्षय सहानी से मिलना चाहती हूँ। अरे मैडम, कैसी वाली बात करती हैं आप पहुंचिए तो सही। हम अभी फोन किए देते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये मुलाकात कंप्लीटली सीक्रेट रहे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सच मेरे लिए क्या मायने रखता है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। आई नीड टू नो द रियल नेकेड ट्रूथ। ओके। यस मैडम, आइए। जाइए। मैं सत्यम न्यूज चैनल की एमडी अधुनिका राणा सिंह तुमसे हसीना मर्डर केस के बारे में। मैंने हसीना का मर्डर नहीं किया। 100 में से 80 मुल्जिम यही कहते हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं करता। वैसे मुझे तुम्हारे सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की क्या जरूरत है? क्या तुम किसी अदालत के जज हो? अदालत में ना तो कोई जज किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त भी साबित हो सकती हूँ और दुश्मन भी। मेरा ये न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ सच का पक्षधर है, और तुम्हारा सच ही ये साबित कर सकता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या दुश्मन।
वैसे अगर तुम झूठ भी कहोगे तो भी मैं सच का पता लगा ही लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लहजे और तुम्हारी आंखों में सच को परखना चाहती हूँ। So why don't you speak, candid and sheer truth? हेलो शुभम। हेलो। प्लीज बैठिए ना। सत्यम न्यूज चैनल की इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर शुभम मेहरा, मैं हसीना मर्डर केस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर सौंप रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी काबिलियत पर सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि पूरा पूरा यकीन है। सिर्फ और सिर्फ हकीकत पर हमारी नजर होगी, आपके यकीन पर यही जीत की मुहर होगी। ये लीजिए केस की फाइल। सच लाख छुपा हो 7 पर्दों में, बेनकाब होकर रहेगा मेरी नजरों में। देखिए, मैं इस फाइल का जायजा ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। ओके? देखो, इंस्पेक्टर चौबे बहुत खतरनाक है। तुझे तो कई बार टपकाने की प्लानिंग कर चुका है वो। अरे गोटिया को टपकाने के लिए तो 365 थानेदार फिरते हैं, मगर गोटिया है आज तक जिस पे कोई हाथ नहीं डाल पाया। वैसे भी गोटिया कोई मामूली आदमी नहीं जिस पर कोई भी हाथ डाल सके, इसीलिए तो इंस्पेक्टर चौबे भी घबराता है। इंस्पेक्टर चौबे का नाम लेते ही तेरी तो सरक जाती है पीटर। तो गया। चौबे गई भैंस पानी में। डरपोक कमीनों कुत्तों, आज तुम्हारी वजह से मेरा नाम बदनाम हो गया। तुम जानते हो आज तक गोटिया ने कभी मात नहीं खाई, और तुम्हारी वजह से अक्षय निकल गया हमारे हाथ से। अबे क्या जरूरी था रात भर पीना? हाँ? तूने कभी भांग नहीं पी? मैं पिलाऊं तुझे भांग? और पिएगा भांग? बुज़दिल कहेंगे। तुम जानते हो प्रिंस को? जानते हो तुम प्रिंस को? अरे छोड़ ना गोटिया, अपने साथी लोगे रे। देख, तू चुप कर लेला। तू जानती है ना प्रिंस को? हाँ। उसको जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। क्या जवाब दूंगा मैं उसे? एक छोटा सा काम, एक मामूली सा आदमी नहीं पकड़ पाया गोटिया। आप मुझे इस यकीन पे हैरानी हो रही है कि आपने मुझे पुलिस की हिरासत से अगवा किया।
हम कानून के खिलाफ काम नहीं करते। गुंडों ने तुम्हें पुलिस से अगवा किया और हमने तुम्हें उनसे छुड़ाया। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे हक में कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जो तुम्हारी बेगुनाही की तरफ इशारा करते हैं। अब पुलिस तलाश करेगी तुम्हें और तुम तलाश करना अपनी बेगुनाही के सबूत। देखो, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हर कोशिश में पहल तुम्हें ही करनी होगी। हम बुज़दिलों का साथ नहीं देते। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। गफलत में मुझे फांसा गया है, वरना किसकी मजाल के अक्षय के एक को भी छू सके। और रही मेहरबानी की बात, तो मैं आपका शुक्रिया तब तक अदा नहीं करूंगा जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लूं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तो मैं अपने आप को आजाद समझूं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, पुलिस और गुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हें तलाश रहे हैं। बी केयरफुल। गो। अक्षय, तुम? धीरे बोलो, बाहर पुलिस का पहरा है। मैं कैसे छुपते छुपाते तुम तक पहुंचाऊं? पर तुम यहाँ कैसे? जानती हो तुम, मेरे खिलाफ साजिश हुई। हाँ। मुझे मर्डर केस में फंसाया गया है। एक हमदर्द की मदद से फरार हुआ हूँ। ओ अक्षय, मुझे बहुत डर लगता है। रिलैक्स। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आई लव यू अक्षय। आई लव यू टू। ओ अक्षय। गोटिया बोल रहा हूँ। हाँ बोल गोटिया। बॉस, वो हमने कोशिश तो की। क्या बकवास करते हो तुम? तुम्हें मालूम है, प्रिंस को ना सुनने की आदत नहीं, वरना तुम जानते हो लंगड़े घोड़े की जिंदगी कितनी होती है। प्रिंस साहब, गोटिया वो लंबी रेस का घोड़ा है जिस पर दाव लगाना लोग अपनी खुशनसीबी समझते हैं। आपका काम हो जाएगा। नमस्ते सीएम साहब। आओ आओ आधुनिका, बैठो। फिलहाल तुम मेरे घर में हो और मुझे अंकल कह सकती हो। वैसे भी तुम्हारे पिताजी मेरे आदर्श हैं और पार्टी में उनका बड़ा सम्मान है। खैर कहो, तुम किसी फरार मुजरिम के बारे में मुझसे बात करना चाहती हो? हाँ अंकल, मैं मानती हूँ मुजरिम फरार है, लेकिन मैं इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट ले रही हूँ क्योंकि मैं ये पता लगा चुकी हूँ कि अक्षय साजिश का शिकार हुआ है और वो खुद इस साजिश से पर्दाफाश कर सकता है। अक्षय के फरार रहने से वो लोग जरूर कोई ना कोई गलती करेंगे और असली मुजरिम पकड़ा जाएगा। लेकिन इस केस में तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? अंकल, आप तो जानते हैं कि आधुनिका हमेशा सत्य का साथ देती है। वो हर गुनहगार की दुश्मन है और हर बेगुनाह की दोस्त। लेकिन मुझे इस केस में दोस्ती के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है। अंकल, आपका अंदाजा गलत है। ये तुम अपने दिल को बहलाने के लिए दिमाग से कह रही हो, जरा दिल से कहो, क्या मेरा अंदाजा गलत है? शायद नहीं। तो जल्दी से जल्दी इस वाक्य से शायद को हटा दो। अंकल, पहले वो खुद को बेगुनाह साबित तो करे। लेकिन ख्याल रहे, ये मामला सिर्फ तुम्हारे ही चैनल तक सीमित नहीं है। एक जरा सी गलती हुई
तो पूरा मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज बना देगा। सो बी केयरफुल। मैं पुलिस कमिश्नर से बात कर लेता हूँ, बट ट्राई टू सॉल्व दिस केस एज अर्ली एज पॉसिबल। यस सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, जय हिंद सर। एसपी बरेली बोल रहे हैं सर। जी सर, जस्ट मिनट सर। जी बताइए सर। जी 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 हाँ सर। जी हाँ सर, वो हसीना मर्डर केस में अरेस्टिंग हुई थी, अदालत ने सज़ा भी सुनाई, लेकिन वो शिफ्टिंग के दौरान कैदी को किडनैप कर लिया गया। जी हाँ सर, कोतवाल को तलब कर लिया है, और वैसे मैं खुद अब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, एंड आई होप दैट आई विल गेट सक्सेस इन दिस केस। जी, जय हिंद सर। May I come in, sir? यस। जी सर। देखो दीनू, दिल्ली से हाई कमांड और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट किया है, यहाँ का कोई गैंग इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। इमीडिएटली सभी थानों और कोतवालियों से क्षेत्र के संदिग्ध और ऐसे सभी लोगों का रिकॉर्ड तलब करो जो आए दिन विदेशों में आते जाते हैं। समझ गए? जाओ। ओके सर। और सुनो। जी सर। ये अक्षय को कौन इंस्पेक्टर ले जा रहा था? सर, इंस्पेक्टर गिरधारी लाल चौबे। उसे तलब करो। अगर सरसरी तौर पर जायजा लिया जाए तो पहली नजर में अक्षय वाकई कातिल नजर आता है, और पुलिस ने इसे प्राइमा फेसी के आधार पर उसे अरेस्ट किया है। लेकिन हमें पुलिस की तफ्तीश से आगे और बहुत गहराई में जाना होगा, और इसके लिए हमें एक नई योजना बनानी होगी। You're right. सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मर्डर का मकसद क्या है, यानी मोटिवेशन ऑफ मर्डर, यानी कि बेनिफिट ऑफ मर्डर, कि मर्डर कैसे किया गया, एंड फाइनली कि बेनिफिट ऑफ मर्डर, यानी कि इस मर्डर से किस किस को या किसी एक को क्या फायदा हुआ। कत्ल एक चाकू से हुआ जो हसीना की लाश पर झुके हुए अक्षय के हाथों में था, और वो हसीना के खून से सना हुआ था, और वही खून अक्षय के हाथों पर था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उस वक्त हसीना जिंदा थी, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला था, वो था हेल्प। But it doesn't mean that Akshay is a murderer. ठीक, लेकिन एक चीज है जिस पर किसी की नजर नहीं गई, और वो है घटना स्थल पर मिला वो टॉर्च जिस पर भी अक्षय के हाथों के निशान थे। यानी कि ये सारे सबूत अक्षय के खिलाफ जाते हैं। You are right. और इस सबूत में एक खास बात है कि अक्षय टॉर्च लेकर अंधेरे में किस कमरे में क्या तलाश कर रहा था। You have a point. अक्षय यकीनन उस कमरे में कोई ना कोई चीज ढूंढने गया होगा, कोई ऐसी चीज जो किसी छोटी से छोटी जगह पर भी छुपाई जा सकती है, जैसे कोई वीडियो कैसेट, कैमरा, कंप्यूटर चिप, तस्वीरें या फिर नेगेटिव्स। यकीनन वो कोई ऐसी ही चीज होगी, और हमें अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसी चीज से करनी होगी। अगर वो चीज हमें मिल गई तो मोटिव ऑफ द मर्डर, यानी कि कत्ल के कारण का पता चल जाएगा। फिर हम मालूम करेंगे कि कत्ल किस तरह से हुआ और किस किस को क्या और कैसे फायदे हुए। ऑलराइट? तो इंस्पेक्टर चौबे, हसीना मर्डर केस आपने ही हैंडल किया था? सर, हम ही किए थे। अच्छा अच्छा, तो जरा अच्छे से सोच कर बताइए, इस केस में सबसे खास क्या था? सर, मर्डर से पहले एक फोन आया था कि मर्डर होने वाला है। किसका फोन था? सर, किसी महिला का फोन था।
ओके 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 ओके, किसी महिला का फोन था। देखो चौबे, यह जिस हसीना का कत्ल हुआ उसका चरित्र, आई मीन उसका कैरेक्टर कैसा था? सर ज्यादा कुछ तो नहीं पता चल सका है, लेकिन वो ज्यादातर अकेली रहा करती थी। उसकी एफआईआर किसने दर्ज कराई? सर सूचना मिलते ही हम मौका वारदात पर पहुंचे और रंगे हाथों ही हमने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया और उसकी एफआईआर भी पुलिस द्वारा ही दर्ज कराई गई, क्योंकि सर उसका पति काफी दिनों बाद आया। क्या पति? ओ, इसका मतलब वो महिला शादीशुदा थी। कौन है उसका पति, क्या करता है? सर उसका नाम प्रिंस है और विदेशों में उसका कारोबार है। देखो चौबे, हम इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम वो स्पॉट देखना चाहते हैं जहां ये मर्डर हुआ था। ओके सर। सर हसीना का जहां मर्डर हुआ वो यही बंगला है सर। चौबे, ये प्रिंस यहां नहीं रहता क्या? सर यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका फार्म है, वो वहीं रहता है। आओ देखते हैं। भद्दा शौकीन आदमी है। तबे यह डायरी, इसमें किसी का नाम नहीं है लेकिन सैकड़ों विदेशी नंबर मौजूद हैं। यह डायरी हमें अपने पास रखनी है। यह डायरी किसी बड़े नेक्सस की कड़ी हो सकती है। लेट्स गो। आइए आइए एसपी साहब, हमें प्रिंस कहते हैं। प्रिंस साहब, हम एक काम के सिलसिले में आपके पास आए हैं। दरअसल आपकी बीवी मरहूम हसीना के मर्डर केस में मुलजिम अक्षय के अपहरण ने एक नया मोड़ ले लिया है। नया मोड़? मैं कुछ समझा नहीं। आपका इशारा किसकी तरफ है? इतना उतावला क्यों हो रहे हैं प्रिंस साहब? बस आप हमारा साथ देंगे तो हम भी जान जाएंगे कि मामला क्या है और आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बाय द वे, बुरा मत मानिएगा, ये बताइए कि ये बंगला, ये शान शौकत, ये रौबदार सब पुश्तैनी है या आपने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है? ये कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं एसपी साहब? ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने हौसले से हासिल किया है। और आपकी जानकारी के लिए, आज की दुनिया में पैसा ही भगवान है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि विदेशों में भी आपका लेना देना है, आना जाना है। एसपी, मेरे घर आकर मेरी ही शान में गुस्ताखी करते हो?
कैसी बात करते हो? हमें प्रिंस कहते हैं। क्या समझते हो? क्या मैं कोई अपराधी हूं या अंडरवर्ल्ड का कोई बहुत बड़ा डॉन हूं? किसी के माथे पर नहीं लिखा होता प्रिंस कि कौन कैसा इंसान है। और रही बात अपराध और अंडरवर्ल्ड की, एसपी उदय भान सिंह को सिर्फ सबूत की जरूरत होती है, यकीनन गिरफ्तारी की नहीं। और हाँ प्रिंस, तुम्हारी मरहूम पत्नी हसीना के बंगले से हमें एक डायरी मिली है जिसमें बहुत से विदेशी नंबर मौजूद हैं। उस पर एक रोशनी डालना चाहेंगे आप? हमें प्रिंस कहते हैं एसपी। बहुत अच्छा लगा। अरे तुम पहले पुलिस ऑफिसर हो जिसने हमसे इस तरह से बात करने की जरूरत की है। न जाने कितने आईएएस आपके आईपीएस ऑफिसर हमसे मिलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से बात करने की जरूरत किसी ने नहीं की, क्योंकि हम प्रिंस हैं और हम भी कुंवर हैं। नौकरी समाज सेवा और शौक के लिए करते हैं। ये सादा जीवन हमारी आदत है। एक इल्तिजा है तुमसे, मुझसे बिना पूछे हिंदुस्तान छोड़कर जाना तो बहुत दूर की बात, यह शहर छोड़कर जाने की कोशिश मत करना। हम चलते हैं। चौबे, हेलो, इंस्पेक्टर गिरधारी लाल चौबे बोल रहे हैं। अक्षय। अक्षय? भैया फोन मत रखना। अरे भैया, तुम्हारी चक्कर में हमारी नौकरियां खतरे में आ गई है। भैया अक्षय, तनिक बताए दियो, कहाँ हो तुम? इंस्पेक्टर, मैंने फोन तुम्हें सिर्फ इसलिए किया है कि कातिल मैं नहीं, कोई और है। अरे भैया, ये तो बहुत पुरानी बात हुई गई। ये तो 1020 बार बोल चुके हो तुम। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, लेकिन मैं अपने आप को तब तक कानून के हवाले नहीं करूंगा जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित न करूं। हमें प्रिंस कहते हैं और प्रिंस उस शातिर शख्सियत का नाम है जिससे शैतान भी पनाह मांगता है। You are right, Prince. You are right. तुमने एक तीर से दो शिकार कर डाले। एक तरफ अपनी पत्नी हसीना को मारकर उसकी करोड़ों की जायदाद हासिल कर ली और दूसरी तरफ अक्षय को भी हमारे रास्ते से हटा दिया। प्रिंस, डार्लिंग, मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार में किया। और वो भी कितना बेवकूफ निकला कि कैरा की चाल को समझ नहीं पाया। तुम चीज ही इतनी मस्त हो कैरा, जो भी एक बार देख ले दीवाना हो जाए। दीवाना तो तुमने मुझे बना दिया है प्रिंस। आज हम दोनों के पास दौलत की कोई कमी नहीं। जल्दी ही हम स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। लेट्स सेलिब्रेट टुनाइट। तुम्हारी नजरों में मोहब्बत क्या है?
What do you mean by love? मुझसे मत पूछ कि मोहब्बत के मायने क्या है। मुझ में समा के जान कि मोहब्बत किसे कहते हैं। अरे तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था बस। No, but seriously, क्या तुम्हारी नजरों में मोहब्बत यही है? मोहब्बत आग है ऐसी कि इसमें जो भी जलता है जिंदगी उसके सदके उतारे ऐसी जन्नत में रहता है। लेकिन अगर मोहब्बत ही बेवफा हो जाए तो जन्नत भी जहन्नुम बन जाएगी ना। बेवफाई जो कर जाए वो मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत कभी बेवफा नहीं होती। Yes, you're right. मोहब्बत कभी बेवफा नहीं होती। कैरा ने कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, बेवफाई की है, सिर्फ बेवफाई। आंसू तुम्हारे पी जाऊं मैं, प्यार में 1000 बार मर जाऊं मैं, मेरी आगोश में पनाह ले लो, सारी दुनिया से लड़ जाऊं मैं, सारी दुनिया से लड़ जाऊं मैं। जिंदगी के जख्मों पर मोहब्बत मरहम है, जो मर जाए इश्क में उसे मौत का क्या गम है। जिस्म की गर्मियां प्यार की आग बढ़ाती हैं, सारी हस्ती जलती है ऐसी अगन लगाती है। यूं समा जा मुझ पे कि न रहे कोई फासला, वक्त भले रुक जाए पर न रुके ये सिलसिला। होठों से मिला दो रूहों का मिलन होता है, वो सुकून मिलता है कि वजूद में अमन होता है, वजूद में अमन होता है, वजूद में अमन होता है। पल के लिए मैं जिंदा हूँ, आओ तुम्हें प्यार करूँ, आओ तुम्हें
उतरी जन्नत से, तुमको पाया किस्मत से। तुम हो मेरा सपना, दिल कहता हसरत से। तुम सामने बैठो मैं देखूं, आओ तुम्हें प्यार करूं, आओ तुम्हें प्यार करूं। तुमको अपना माना है, मैंने तुम्हें पहचाना है। झूमे धरती अंबर, प्यार मेरा दीवाना है। मैं तेरी मोहब्बत में नाचूं, आओ तुम्हें प्यार करूं, आओ तुम्हें प्यार करूं, आओ तुम्हें प्यार करूं, आओ तुम्हें प्यार। गोटिया, आज पता चला है बदायूं जेल से अक्षय को दिल्ली की तिहाड़ जेल में लेके जाया जा रहा है। जी हाँ बॉस। तुम तो जानते हो प्रिंस को नाकामयाबी की आदत नहीं। अक्षय किसी कीमत पर भी जिंदा वहां नहीं पहुंचना चाहिए, वरना मेरे गुस्से को तुम अच्छी तरह पहचानते हो। काम मुश्किल है बॉस। ना सुनने की आदत प्रिंस को नहीं गोटिया। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। वैसे इस केस में सच्चाइयां कड़वी तो है, मगर कुछ बेहद बदसूरत भी है। जैसे कि प्रिंस ने अपनी ही रखेल के तुमसे नाजायज संबंध बनवा दिए और अपने ही फियांसी को मेरी बीवी बनवा दिया। लेकिन एक बात, जहां तक मैं हसीना को जानता हूँ, वो एक जज्बाती लड़की थी, मगर कहरा वैसी नहीं है। अगर कहरा इतनी ही चालाक है तो यकीनन वो प्रिंस पर इतना भरोसा नहीं कर सकती। उसने जरूर प्रिंस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उसका वो कोई राज जरूर जानती है। यस, दैट्स द पॉइंट। सोचो अक्षय, तुम कहरा को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उसकी हर आदत तुम्हें मालूम है। कोई छोटी से छोटी बात, कोई मामूली सी हरकत, यस, कहरा को बात बे बात पर अपने मोबाइल पे वीडियो शूट करने की आदत थी। That's it. यस, तब तो कहरा ने प्रिंस को हसीना का मर्डर करते हुए जरूर शूट किया होगा। हाँ जरूर, और हमें कहरा से उसका मोबाइल फोन हासिल करना होगा। ये काम मुझसे अच्छा और कौन कर सकता है? आधुनिका, प्रिंस की गिरफ्तारी और मेरी आजादी में अब ज्यादा वक्त नहीं। I wish you all the best. Thank you. एसपी साहब, मेरे पास प्रिंस के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन मेरी बेखबरी में अक्षय गुस्से में प्रिंस के फार्म हाउस पर चला गया है। मामला यकीनन बिगड़ेगा। आप प्लीज पूरी पुलिस फोर्स सहित वहाँ पहुँचिए। मैं सारे सबूत लेकर वहाँ आती हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद।
अक्षय, हमें प्रिंस कहते हैं। गोटिया, आज का तोहफा हमें बहुत पसंद आया। हमारे सबसे अजीज दोस्त और हमारा सबसे खास दुश्मन अक्षय बाबू को हमारे हवाले कर तुमने अपनी वफादारी और ताकत दोनों का सबूत दे दिया है। प्रिंस साहब, गोटिया का उसूल है, जिसकी बात एक उसका बाप एक। गोटिया, आज तुमने प्रिंस को खुश कर दिया। आज से हमारे हर काले धंधे में तुम हमारे साथ हो गए। शुक्रिया बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इस अक्षय का क्या करना है? हम चाहते हैं इसे ऐसी मौत मिले जिसमें तकलीफ कम हो। सोचो गोटिया, सोचो। बॉस, कानून भी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछता है। फिर ये तो आपका दोस्त है। ठीक कहा गोटिया। चलो मेरे दोस्त, तुम ही बताओ किस तरह मरना पसंद करोगे। मरना तो तुझे भी है प्रिंस, लेकिन बता कैसी मौत मरना पसंद करेगा? हिम्मत है तो एक बार हाथ खोल कर देख। हे गोटिया, मार दे। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कहो प्रिंस, कैसी रही? एसपी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, समझ गए ना तुम? अब थोड़ी समझदारी और दिखाओ। अपने इन अमचो चमचो से कहो कि हथियार फेंक, हाथ ऊपर कर चुपचाप खड़े हो जाएं। हमें प्रिंस कहते हैं। देखो प्रिंस, हम चाहते हैं कि तुम अपने गुनाह कबूल कर खुद को कानून के हवाले कर दो और अपनी बाकी की जिंदगी बुराई छोड़ अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। क्या चाहता है? जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने अपनी प्रेमिका कायरा को अक्षय की पत्नी बनने पर मजबूर किया, जिस दौलत के लिए मैंने अपनी पत्नी हसीना को कत्ल कर दिया, जिस दौलत को हासिल करने के लिए अपने दोस्त अक्षय को धोखा दिया, उस करोड़ों की दौलत को भूलकर जेल चला जाऊं? चल हट! हट! कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मेरी अगली गोली प्रिंस की खोपड़ी के आर पार होगी। देखा प्रिंस, इस दौलत की भूख ने तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। हमने मौका दिया मौका तुम्हें, लेकिन तुमने उस मौके को गवा दिया। जिस करोड़ों की दौलत के लिए तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया, अपनी प्रेमिका को गवा दिया, अपने दोस्त को धोखा दिया, आज वही करोड़ों की दौलत शायद तुम्हारी जिंदगी को नहीं बचा सकती। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? क्यों? एसपी, तुम नहीं समझ पाओगे ऐसा मैंने क्यों किया। अगर तुम्हारे माँ बाप बचपन में गरीबी और बीमारी से दम तोड़ देते और तुम्हारा बचपन अनाथ बनकर फुटपाथ पर गालियां खाकर दम तोड़ता, सिसक सिसक कर तुम यहां तक पहुंचते, तो एसपी तुम समझते कि मैंने ऐसा क्यों किया। बचपन की मासूमियत और किलकारियां गरीबी ने छीन ली। तब जाना पैसा क्या है और घर बसाया। सोचा था एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, लेकिन मिली तो एक कय्याश बीवी।
होती है हसीना? क्या कर रहे हो प्रिंस? छोड़ दो मुझे। मैंने तेरा बिंदास मन, तेरी अय्याशी आज तक बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं। मेरी बीवी होकर भी तुम मेरी न बन सकी, मैंने बर्दाश्त किया। मेरा दामन, मेरा बिस्तर छोड़, तूने हर रात नए मर्द के साथ गुजारी, मैंने तो भी बर्दाश्त किया, लेकिन करोड़ों रुपए की जायदाद तू दोनों हाथों से लुटाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज की रात हसीना, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैंने तुझसे शादी तेरे हुस्न की वजह से नहीं की, नहीं, बल्कि तुझे विरासत में मिली करोड़ों करोड़ों की दौलत से की है। तुझे जिस्म की भूख है, तो मुझे दौलत की भूख है। मैंने फुटपाथ के आंचल में जो प्रिंस बनने का सपना सोचा है, मैं उसे नहीं भूल सकता। मैं तुम जैसी किसी मिस के लिए अपना जिंदगी का सपना कभी मिस नहीं कर सकता, कभी मिस नहीं कर सकता। हसीना, कभी मिस नहीं कर सकता। हसीना, मुझे माफ कर देना हसीना। एसपी साहब, मेरा इश्क निकम्मा निकला, चाहे वो बीवी से किया हो या किसी मिस से किया हो, और ये इश्क जो दौलत से किया, वो भी आज मुझे धोखा दे रहा है, वो भी मेरे काम ना सका। हे भगवान, तेरी दी हुई जिंदगी आज मैं तुझे खुद वापस करता हूं। हमें प्रिंस कहते हैं। अक्षय, अक्षय, हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। ओके? ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। गुड लक। आधुनिका, थैंक यू सो मच।